From the book The Science of Being Well by Wallace D. Wattles. The Principle of Health. There is a principle of life in the universe, and it is the one living substance from which all things are made. This living substance permeates, penetrates, and fills the interspaces of the universe. Well, हम इस बात को समझें कि ये ऊर्जा के बारे में बात हो रही है और वो ऊर्जा हर तरफ है, उसी से हर चीज़ बनी हुई है, अंदर बाहर हमारे चारों तरफ वही ऊर्जा है. द प्रिंसिपल ऑफ हेल्थ इन अ पर्सन when in full constructive activity causes all the voluntary functions of his life to be perfectly performed. ठीक है. तो प्रिंसिपल ऑफ हेल्थ जब कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी में है तब वो सारे जो भी हमारे दिनचर्या है वो परफेक्ट फॉर्म में करेंगे. तो प्रिंसिपल ऑफ हेल्थ कंस्ट्रक्टिव के जगह हम डिस्ट्रक्टिव मोड में लेकर जाते हैं और तभी हमारे सारे हेल्थ इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं. ये हम इससे संदर्भ लगा सकते हैं, राइट. तो प्रिंसिपल ऑफ हेल्थ इज ब्रॉट इनटू कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी बाय थिंकिंग इन अ सर्टेन वे. तो हम इसको कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी में कैसे लेके आएंगे, है ना. अदरवाइज हम क्या करते हैं, जाने अनजाने में डिस्ट्रक्टिव बन जाते हैं खुद के लिए ही. तो कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी कब होगी, जब हम सही तरीके से सोचना समझेंगे जो हमारे लिए बेहतर है और उसको इम्प्लीमेंट भी करेंगे. I proceed now to prove this last statement. We all know that cures are wrought by all the different and often opposite methods employed in the various branches of the healing art. The allopath who gives a strong dose of a counter poison cures his patient, and the homeopath who gives a diminutive dose of the poison most similar to that of the disease also cures it. If allopathy ever cured any given disease, it is certain that homeopathy never cured that disease. And if homeopathy ever cured an ailment, allopathy could not possibly cure that ailment. अब तो हम इस बात को समझे कि एलोपैथी और होम्योपैथी तो एकदम विपरीत है, फिर भी दोनों कैसे ठीक कर रहे हैं, राइट. एग्जैक्ट कॉन्ट्रास्ट है. एलोपैथी एक चीज़ बोल रहा है और उसके एग्जैक्ट विपरीत होम्योपैथी बोल रहा है, बट फिर भी दोनों भी पति से लोग ठीक होते हैं. यही नहीं, कितने सारे अलग अल्टरनेटिव मीन्स है जो लोग अडेप्ट करते हैं और उससे भी हील होते हैं, अपने आप को बाहर निकालते हैं. द टू सिस्टम्स आर रेडिकली अपोजिट इन थियोरी एंड प्रैक्टिस, एंड येट बोथ क्योर most diseases, and even the remedies used by the physicians in any one school are not the same. मतलब फिजिशियंस भी अलग अलग रेमेडीज से लोगों को ठीक करते हैं. एलोपैथी में ही कितने सारे डिफरेंट मीन्स है. वैसे ही अगर मैं फिजियोथेरेपी प्रैक्टिस करती हूँ तो फिजियोथेरेपी में भी बहुत सारे अलग अलग तरीके से लोग प्रैक्टिस करते हैं, हर एक का अपना तरीका है. वैसे ही प्राणिक हीलर्स का है. वैसे मैं मतलब प्राणिक हीलिंग में भी मैंने बहुत सारे अलग अलग तरीके से प्रैक्टिस करते हुए देखा है. सो हर कोई क्या करता है, एक कम्पिटिटिव नेचर क्रिएट होने के वजह से या जो भी जाने अनजाने में हम अपने आप को ऊपर या दूसरे को नीचे दिखाने आई मीन यू मस्ट हैव सीन, राइट, कि कॉम्पिटिटिव प्लेन में लोग यही करते हैं. सो ईदर यू शो योर सेल्फ सुपीरियर और पुट द अदर पर्सन डाउन नोइंगली और अननोइंगली, है ना. मुझसे भी हुआ है. आई मीन इन 20 years ऑफ करियर, लेट मी बी ऑनेस्ट, आई हैव ऑल्सो done that, but now I understand that every line of treatment is to be respected. Now let me tell you why. Go with a case of indigestion to half a dozen doctors and compare their prescriptions. It is more than likely that none of the ingredients of any one of them will also be in the others. Must we not conclude that their patients are healed by a principle of health within themselves and not by something in the varying remedies? Now ये विश्वास होना थोड़ा डिफ़िकल्ट है, but that's the truth. Not only this, but we find the same ailments cured by the osteopath with
manipulations of the spine by the faith healer uh, with prayer, by the food scientists with bills of fare, by the Christian scientist with a formulated creed statement, by the mental scientist with affirmation, and by the hygienists with different plans for plans of living. What conclusion can we come to in the face of all these facts but that there is a principle of health which is the same in all people and which really accomplishes all the cures, and that there is something in all the systems which, under favorable conditions, arouses the principle of health to action. That is, medicines, manipulations, prayers, bills of fare, affirmations, and hygienic practices cure whenever they cause the principle of health to be active, to become active, and fail whenever they do not cause it to become active. Does not all this indicate that the results depend upon the way the patient thinks about the remedy rather than upon the ingredients in the prescription? हमने बहुत बार ये भी देखा है कि पेशेंट बहुत फेथ के साथ स्टार्ट करता है, फिर उन्हें कोई तो मिलता है जो उन्हें डिस्ट्रैक्ट कर देता है, फिर वो सेल्फ डाउट में चले जाते हैं या हमारे प्रोसेसेस को डाउट कर देते हैं और अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार लेते हैं, है ना, होता है ना ऐसे. सो there is an old story that furnishes so good an illustration on this point that I will give it here. It is said that in the Middle Ages, the bones of a saint kept in one of the monasteries were working miracles of healing. On certain days, a great crowd of the afflicted gathered to touch the relics, and all who did so were healed. मतलब कहीं तो बोन्स रखे हुए थे मोनेस्ट्री में, एक सेंट के, एक मॉन्क के, और ऐसे माना जाता था कि जो भी उससे टच करेगा वो हील हो जाएगा. ऑन द eve of one of these occasions, some sacrilegious rascal gained access to the case in which the wonder working relics were kept and stored. तो उसको चुरा लिया गया, ठीक है, कि अरे ये तो मैजिक बोन्स है, तो उसको चुरा लिया गया. यूजुअली क्राउड ऑफ सफरर्स वेटिंग at the gates. The fathers found themselves shorn of the source of the miracle working power. They resolved to keep the matter quiet, hoping that by doing so they might find the thief and recover their treasures. ओके, ठीक है. तो फिर जो भी रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटीज़ थे उन्होंने क्या किया, उस बात को थोड़ा शांत रखना या अभी के लिए छुपाना चूज़ किया लोगों से कि वो रिएक्टिव हो जाएंगे, और उन्होंने उस जगह पे कुछ और रख दिया, दूसरे बोन्स रख दिए, लेकिन उन्हें ये पता चला कि उससे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा, लोगों को वही रिज़ल्ट मिला जो मिलता था. इससे ये बात क्लियर हो गई कि उनके अंदर का विश्वास उन्हें ठीक कर रहा था और ना कि वो बोन्स. ओके, सो पावरफुल. सो the power that heals is in the patient himself, and whether it shall become active or not does not depend upon the physical or mental means used, but upon the way the patient thinks about the means. तो सबसे मेन, किसी को भी आप जो भी चूज़ कर रहे हो, आपका विश्वास कम करने की ताकत मत देना. अपने आपको हज़ारों बार यही बोलना है, चाहे आप कोई भी पति चूज़ करो, पर आपको यही बोलना है दैट आई ट्रस्ट माई बॉडी टू रिस्टोर इटसेल्फ, क्योंकि आखिर आपका विश्वास, आपका शरीर खुद अपने आप को ठीक कर सकता है. Your getting well depends upon your beginning to think and act in a certain way. To be well, it is not enough that a person should merely think in a certain way. He must apply his thought to himself, and he must express and externalize it in his outward life by acting in the same way that he thinks. मतलब जो मैं सोच रही हूँ उसी
उसी का रिफ्लेक्शन मेरे एक्शन में हो। सो थिंकिंग इन अ सर्टेन वे के बाद क्या आएगा? एक्टिंग इन अ सर्टेन वे। कैसे एक्शन होगा? वो एक्शन रहेगा बैक्ड अप बाय बिलीफ, बाय फेथ। तो अब सोचो कि जब आपके एक्शन, हर एक एक्शन, चाहे आप फिज़ियोथेरेपी ले रहे हो या हीलिंग कर रहे हो या आपके फूड हैबिट्स में चेंजेस कर रहे हो या कोई मेडिकेशन ले रहे हो, क्या वो प्रोसेस फॉलो करते वक्त अपने आप को पूछना कि आपके मन में विश्वास है या डाउट है? और अगर डाउट है तो क्या हम बेटर एंड बेटर विश्वास की ओर जा सकते हैं? क्योंकि जितना आपका विश्वास बढ़ेगा उतना आप बेटर एंड बेटर होते जाओगे। यही सच है। जितने जल्दी हम इस चीज़ को समझें उतना बेहतर है। थैंक यू सो मच। लेट्स कंटिन्यू लेटर। डॉक्टर पल्लव।